भाग 2। घड़ी सास का छुपा हुआ ब्रह्मांड। आरव जब घड़ी से बाहर आया, उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, घड़ी फिर से हल्का हल्का कंपन करने लगी। इस बार घड़ी पर एक लाल रोशनी चमक रही थी, मानो कोई मदद का संकेत हो। आरव समझ गया कि छोटे ब्रह्मांड में फिर कोई गड़बड़ है। उसने तुरंत बटन दबाया और दोबारा उसी सूक्ष्म संसार में पहुंच गया। वहां अफरा तफरी मची थी। ग्रहों की कक्षाएं असंतुलित हो गई थीं और यांत्रिक चंद्रमा अपनी राह से भटककर छोटे तारों से टकरा रहा था। यांत्रिक सूरज तो अब ठीक था, पर ब्रह्मांड की समय धुरी, टाइम एक्सिस, टूट गई थी। एक बड़ी घड़ी की सुई की तरह घूमने वाली धुरी जो पूरे ब्रह्मांड की चाल बनाए रखती थी। छोटे यांत्रिक प्राणी घबराए हुए थे। उन्होंने आरव को बताया कि धुरी के टूटने से समय की गति बिगड़ गई है। कहीं चीजें बहुत तेज चल रही थीं, कहीं बिल्कुल रुक गई थीं। आरव ने एक योजना बनाई। उसे पता था कि समय को स्थिर करने के लिए धुरी का संतुलन बेहद जरूरी है। उसने ग्रहों के करीब जाकर उनके चुंबकीय गियरों को समायोजित किया, चंद्रमा की दिशा बदलने के लिए एक छोटा प्रतिकर्षक यंत्र लगाया और अंत में टूटी हुई समय धुरी को 3 भागों से जोड़कर एक नई धातु प्लेट लगाई। जैसे ही धुरी वापस घूमने लगी, पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। ग्रह अपनी कक्षाओं में लौट आए, चंद्रमा शांत हो गया और रोशनी फिर से फैल गई। प्राणियों ने खुशी से कहा, आरव, तुम सिर्फ मेहमान नहीं, हमारे रक्षक हो। जब आरव वापस अपने कमरे में आया, घड़ी अब बिल्कुल शांत थी। वह मुस्कुराया। उसे पता था कि उसने समय को ही ठीक किया है।